All right, let's cut across at this point of time. Naveen Jindal speaking right now. और धन्यवाद भी करता हूं कि आप समय निकालकर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप आए। हम सभी का, और मैं समझता हूं कि आप भी इस बात में हमारे साथ होंगे कि हमारे देश की जो मीडिया है, दैट हैज टू बी अबव सस्पिशन। और मीडिया जो है, इसने हमारे देश में एक बहुत अहम भूमिका हमेशा से निभाई है। और मीडिया जो है, जब भी उसको हमारी डेमोक्रेसी का उसको चौथा स्तंभ भी कहा गया है। और पत्रकारिता एक बहुत ही एक नोबल एक प्रोफेशन भी है। हमारे साथ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ पिछले महीने जो घटना घटी, उसका मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को काफी कुछ पता है। और आप में से बहुत से साथी हमसे निरंतर पूछ रहे थे कि हम अपना वर्जन, क्योंकि अभी तक हमने ना तो कोई प्रेस रिलीज दी थी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन हमने सोचा कि ये जरूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के जिस तरह से जी टीवी ने गलत प्रचार शुरू किया, तो हमारे लिए, कंपनी के लिए जरूरी हो गया कि हम जो सच्चाई है, हम पूरे देश के सामने हम अपनी सच्चाई को रखें। और मैं आपको क्रोनोलॉजिकली जिस तरह से जो इवेंट हुए, मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। 7 सितंबर से कोयले के मामले के ऊपर जी टीवी हमारी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में बहुत सी गलत जो कि स्टोरीज थी, जो कि तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं थी, वो दिखा रहे थे। और जब हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने जी न्यूज और जी बिजनेस, उनको जो है उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आप ये गलत स्टोरीज ना दिखाएं, आप हमारा वर्जन भी इसके बारे में आप सुने। तब उन्होंने जो है हमारे श्री रवि मुत्रेजा के साथ 10 तारीख को एक उन्होंने मीटिंग फिक्स की। और उस मीटिंग के अंदर, और ये सब जो बातें हम कह रहे हैं आपको, जब आप वीडियो देखेंगे इसका, तो आपको मैं समझता हूँ कि सभी चीजें आपको स्पष्ट भी हो जाएंगी। और 1 मिनट, वीडियो की कॉपीज आपको दे दी गई है सीडी की? अच्छा, हाँ, अच्छा है। नहीं, अगर हम इनको पहले से अगर हम सीडीज की कॉपी दे दें, अच्छा ठीक है। उसके बाद तो जब 10 सितंबर को रवि मुत्रेजा जी बिजनेस के हेड श्री समीर अहलूवालिया से मिले, तो उन्होंने उनसे 20 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ हर साल 4 साल के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग रखी। तो जब वो बातें, जब आकर ये बात हुई होगी 10 तारीख की, जब 12 तारीख को हम लोग दफ्तर में ये सारी बातें जो है सारी मैनेजमेंट ने जब पता लगा, तो हमें इस बात का बहुत शॉक लगा, बहुत हमें धक्का लगा, क्योंकि हमारी कंपनी करीब 40 साल से हमारा ग्रुप बिजनेस में है। और कभी भी मीडिया ने कभी भी इस तरह की कोई जो है हरकत नहीं की, कभी इस तरह से दबाव डालकर, कभी इस तरह से ब्लैकमेलिंग का, एक्सटॉर्शन का कभी भी ऐसा अटेम्प्ट पहले नहीं हुआ था। तो जब हमारी टीम ने देखा कि इस तरह से अगर ये 20 करोड़ रुपए अगर जबरदस्ती अगर जी न्यूज और जी बिजनेस हमसे मांगेंगे, तो ये हमें इस बात का बहुत दुख हुआ। और फिर हमारी टीम ने ये निर्णय किया कि इस तरह से हम किसी के दबाव में हम नहीं आएंगे, और हम दबाव में आकर किसी के भी ब्लैकमेलिंग से हम प्रभावित नहीं होंगे। तो हमारी टीम ने निर्णय किया कि सच को उजागर करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे तो कोई हमारी बातों को नहीं मानेगा, तो इसलिए कहा हमें इस बातों का हमें सबूत इकट्ठा करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो हमारी फिर हमने मीटिंग जो करी, उसके बाद मीटिंग हुई 13 सितंबर को, 17 सितंबर को और 19 सितंबर को। ये जो 3 मीटिंग्स हुई, तो उसके अंदर जो है वो 20 करोड़ जो है बढ़ करके वो 100 करोड़ रुपए मांगने लगे कि नहीं, ये आपके सुनने में जो है फर्क रहा होगा। जो 10 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, 10 तारीख को जो मीटिंग हुई थी कोस्टा कॉफी हाउस में, GK1 या GK2 में, वहां पर जो है शोर काफी था। और वहां पर इसलिए हमने तो 20, और आप देखेंगे श्री सुधीर चौधरी जी को भी कहते हुए कि 20 पर ईयर तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मतलब कि 5-5 करोड़ 4 साल तो बहुत कम है। तो
इस तरह से एक्सटॉर्शन, इस तरह से दबाव डाल करके, और हमारी कंपनियां, क्योंकि हम लोग स्टील बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कंपनीज करती नहीं है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो बजट है वो बहुत ही कम है। और मैं समझता हूं कि उनका भी, मेरे को नहीं लगता कि किसी टीवी चैनल का एक एक कंपनी से कोई 25-25 करोड़ का बजट होता होगा, लेकिन उन्होंने यही दबाव डाल करके कि अगर आप नहीं करोगे तो हम इसी तरह से आपके बारे में, आपकी हम बदनामी करते रहेंगे, आपकी डिफेमेशन हम जारी रखेंगे। उसके बाद जब ये बातचीत चल रही थी, जब हमारी मीटिंग्स उनकी मैनेजमेंट से हो रही थी, और उसकी एक झलक आप देखेंगे, तो 13 सितंबर से लेकर, उससे पहले तो खूब दिखाया उन्होंने, मिर्च मसाला लगा लगा करके, झूठी खबरें जो है, काला पत्थर, ये वो, मेरा चित्र उसमें लगा लगा कर, और उसके बाद जब 13 तारीख से जब ये बातचीत शुरू हो गई, तो उन्होंने इस सारे को रोक दिया। तब तक कुछ नहीं दिखाया, और जब लास्ट मीटिंग हुई उनसे 19 तारीख तक, और वो हर बार यही दबाव डालते रहे कि नहीं, अग्रीमेंट की आप चिंता मत करो, जो आपको हम ट्रांसक्रिप्ट देंगे उसमें आप पढ़ेंगे इन बातों को। बोले नहीं, अग्रीमेंट के लिए आप पहले चेक भेज दो, आप सिर्फ जो एक चेक भेज दो। ये तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि, और एक बार जब आप हमारे क्लाइंट होंगे तो आप देखोगे कि इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमने सोचा कि हमें इस बात को जरूर हमें एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अधिकतर जो हमारी मीडिया है वो इज बियॉन्ड सस्पिशन। हमारे देश की बहुत वाइब्रेंट मीडिया है, बहुत से देश में जो अच्छे काम हुए हैं वो मीडिया ने ही उन बातों को उजागर किया। जो मेरा राष्ट्रीय ध्वज की, जो मेरे झंडे की जो लड़ाई थी, राष्ट्रीय ध्वज की, हर व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हक मिले, उसके अंदर आप सब साथियों ने बढ़ चढ़ करके, सभी मीडिया ने मेरा बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया था, जिससे मुझे बहुत हौसला मिला था, और ये लड़ाई जो है हम जीते थे। तो मुझे आज भी विश्वास है कि आज जब सच आप लोगों के सामने होगा तो जरूर आप इस सच को उजागर करेंगे। और जब उनको लगने लगा कि भाई हम इस बातों में नहीं आएंगे, हम उनको 100 करोड़ रुपए नहीं देंगे, ना ही अग्रीमेंट साइन करेंगे, तो फिर उन्होंने 24 सितंबर से दोबारा से उन्होंने गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने गलत प्रचार करना शुरू कर दिया, तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग बुला करके बोर्ड ने ये निर्णय लिया, JSPL के बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। और फिर अच्छा, और उसके बाद जब हमने ये बातें उठाई, तो उसके बाद अब देखिए, अब हम लोग जो है आपसे बात कर रहे हैं, और किस तरह से मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोगों का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यही मैं आग्रह करूंगा कि इसको, जो हमें बात कहनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोग आए हैं, इसको जो है आप बातों को सुने। और जब हमने ये निर्णय किया, हमारे बोर्ड ने निर्णय किया कि इसके खिलाफ हम दिल्ली पुलिस के अंदर हम FIR दर्ज कराएंगे, तो 2 अक्टूबर को हमने FIR जो है दिल्ली पुलिस में एक्सटॉर्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के मामले में हमारी कंपनी ने FIR दर्ज कराई दिल्ली पुलिस के अंदर। और हमारा कोई विचार नहीं था कि हम ये, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हम किसी तरह की कोई बात हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जब पिछले 19 अक्टूबर को जब इन्होंने एक उल्टा प्रचार शुरू कर दिया कि भाई ये लोग जो है हमें, बल्कि जिंदल जो है हमें ब्राइब देना चाहता था, हमें रिश्वत देना चाहता था, तो फिर हमारे लिए ये मजबूरी हो गई कि हम ये सच को, इन तथ्यों को हम आपके सामने रखें। तो इसलिए आज हम आपके सामने इन तथ्यों को रखेंगे, और उसके बाद मैं समझता हूं कि आप खुद इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और मुझे जब ये ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, जो कि आप लोगों की एक खुद की संस्था है, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने भी इनको बुलाया, इनको बुला के जब पूछा कि भी आपके खिलाफ FIR हुई है, क्या कर रहे थे आप लोग, तो इन्होंने ये कहा कि हम लोग तो जिंदल का स्टिंग करने के लिए गए थे। और जब उन्होंने कहा कि अगर आप लोग स्टिंग करने के लिए गए थे तो कहाँ है आपकी टेप्स, कहाँ है आपकी रिकॉर्डिंग, तो बोले नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, हमारे पास तो जो अग्रीमेंट जो साइन करते वो हमारा प्रूफ होता। तो उनको इनकी बात जची नहीं। और जब ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने हमें बुलाया और हमारी टीम ने जाकर के उन्हें जब तथ्यों को उनके सामने रखा, तब जो है उन्होंने खुद सुधीर चौधरी के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, और उसे अपने जो
ट्रेजर से उसको हटा दिया। जब उसको हटा दिया गया तो मैं समझता हूँ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से, अब देखिए आपके सामने किस तरह से ये लोग जो है गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत दुख की बात है कि एक इस तरह से एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो जहाँ पे हम लोग अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं और आप लोग शांति से सुनना चाहते हैं, और उस तरह से बीच में आकर के ये डिस्टर्बेंस जो कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। अब इसके सामने हम आपका जो है जो वीडियो, अब हम वीडियो चला रहे हैं आपके सामने, आप खुद देखेंगे वीडियो को ध्यान से, और आपको ट्रांसक्रिप्ट भी हम बंटवा देंगे, ट्रांसक्रिप्ट भी बंटवा देंगे, और आप देखेंगे कि किस तरह से जो है, किस शर्मनाक तरीके से जो है ये लोग पैसों की वसूली करते हैं, ये सारे देश के सामने होगा। तो कृपया जो है वीडियो चालू करें। अभी मत बांटो, हेलो, अभी मत बांटो, रोकना है इसको, रोकना है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हो जाएगा तो उनको लगता है कि यहाँ प्रेशर तो नहीं बना देंगे, और उसके अंदर सुभाष चंद्र जी की कंसेंट है नहीं, हमको लगता है कि यार ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ। आपको कंपनी के लिए गलत हो जाएगी, पर इनकी तरफ से 20 करोड़ की समझ में जाए कि आपने 20 रुपए कर दिया, फिर एकदम 100 करोड़ हो जाएगा। ऐसे फिर उनको ये लगा ऐसा नहीं, सरकार पर किसी को 100% बता देते हैं, इन्होंने 100% आगे बोले भी नहीं, वो कह रहे हैं कि आज शाम तक रुके नहीं, कनील जी का फोन अगर नहीं होगा तो कल की न्यूज चला देंगे। तो बोले यार मेरे को सिखार भी हो गए, मेरे को बैठना ही पड़ेगा, तुम लोग किसी कर लो कर लो कर लो। The Jindal Group were there stating very clearly that an alleged expose which they did on the ZTV editor, where they alleged that the ZTV editor demanded 100 crores from Jindal Group, trying to allegedly extort 100 crores from the Jindal Group on count of not publishing certain stories which the Jindal Group was allegedly involved in the coal scam there. This was a reverse sting that you can see on your television screens, which the Jindal Group conducted in order to expose the doings of ZTV and its editor. Jindal Group has filed a case of extortion and defamation against the ZTV editor and two others, which they say that ZTV was looking to extort money from the Jindal Group in order to stop showing stories where allegedly the group was involved in the coal scam. This a reverse sting which the Jindal Group conducted on the editor of both Zee News and Zee Business.
कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, वो रोड खराब हो गई थी और हमसे ही पूछ रहे कि अगर तुम निकल के आ गए तो ठीक कैसे करेंगे। उन्होंने क्या इसकी उन्होंने इसकी कोई प्लानिंग बनाई है। हमको अपना आपको रोड मैप दे दिया कि हम ये अरेंजमेंट करते हैं, आपने कोई प्लानिंग बनाई है तो ठीक कैसे करोगे। सबसे बड़ी बात है होता है इसकी बात लेकिन इसमें यार मुझे वो दिखा दो यार क्या इनका वो जो भी क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है। इसमें डीएनए की बात कर रहे हैं और सब कवर है ना, ठीक है, सारे चैनल डीएनए वगैरह जी करोगे डीएनए में डाल दिया और जी ग्रुप में था, बाकी का टोक दिया अपन पहले और दूर चलो तक
आपको लगता है ये तो भाई बढ़ाने में लगेगा जब इतना लगेगा भैया तो ये सब तो इस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट बड़ा बिहार में जो होता है वो हो गया होता है गलती बनाकर ये दोनों नहीं तो यहाँ दिखाने के वो थोड़ा The images that you just saw on your television screens was a reverse sting conducted by the Jindal Group in what they say is to expose the extortion bid made by the editor of Zee Network. Now, Naveen Jindal, owned Jindal Steel, has accused Zee News of seeking 100 crore rupees in advertising commitments for dropping an expose regarding irregular allocation of coal blocks. Now, Naveen Jindal spoke a short while back addressing the media, where he beamed to the media there what you just saw, a reverse sting operation which the Jindal Group conducted on the editor of Zee News. तो देखिए, आप लोगों ने देखा, ये कृपया करके लाइट जला दीजिए बीच वाली। आप लोगों ने देखा और देखिए पहली बार, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, ये लाइट जला दो भैया, बीच वाली लाइट जला दो। हाँ जी, तो देखिए आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि हुआ, कि इस तरह से अगर कोई मीडिया, इतना बड़ा न्यूज चैनल, इस चैनल को या किसी भी चैनल को जो लाइसेंस मिलता है सरकार द्वारा, वो मिलता है न्यूज दिखाने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए या ब्लैकमेल के लिए लाइसेंस नहीं मिलता। और देखिए अभी तो आपने पहली बार देखा है, शोर भी था, और इतना बड़ा जो है ये इतना बड़ा हॉल है। जब आप लोगों को हमने सीडीज दी हैं, आप लोग जाकर के जब उसको इत्मीनान से देखेंगे और पढ़ेंगे
तो जो बातें हैं हाथ कंगन को हाथ से नहीं, तो इसलिए आप सबको वो स्पष्ट दिखाई दे जाएगी किस तरह के शर्मनाक ढंग से जो है ब्लैकमेलिंग, दिन दहाड़े ब्लैकमेलिंग की जा रही है। और मैं समझता हूं कि ये पहली बार हमारे देश के इतिहास में है कि किस तरह से कोई कॉर्पोरेट ने हिम्मत करी हो आकर के इस तरह से किसी को एक्सपोज करने की। तो मैं समझता हूं कि आप में से बहुत से पत्रकार जो है निर्भीक हैं। आप सच्चाई को आप उठाएंगे, आप सच्चाई को जनमानस तक आप लोग इसको रखेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से विक्टिम हैं, बहुत से लोगों को जो है ब्लैकमेल किया जाता है और उसके बारे में मैं आप सब जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों को उठाएंगे। और मीडिया का जो प्रोफेशन है ये बहुत एक नोबल प्रोफेशन है और मीडिया समाज का दर्पण होती है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मीडिया शक के घेरे से ऊपर होनी चाहिए। जो एनबीए के नॉर्म्स हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, आपने सबने ये देखे होंगे कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो कि आपकी एक खुद संस्था है, जिसको कि एक बहुत ही माने हुए पूर्व चीफ जस्टिस जेएस वर्मा, ऑनरेबल जस्टिस जेएस वर्मा जिसको कि हेड कर रहे हैं, अगर आप इसके नॉर्म्स को देखेंगे, जितने भी पत्रकारिता के सिद्धांत हैं उन सभी पत्रकारिता के सिद्धांतों को ताक पे रख के जी न्यूज ने और जी बिजनेस ने पत्रकारिता को एक पैसे ऐंठने का एक उसको तंत्र, एक उसका हथियार उसका बना रखा है। और इसके आप जितने भी देखेंगे जो भी फंडामेंटल इसके प्रिंसिपल्स हैं एनबीए के और जो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन है, ये न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सबको ताक पे रख के ये सब किया गया है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो भी प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994, अगर आप इनको भी देखेंगे उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि नो प्रोग्राम शुड बी कैरिड इन द केबल सर्विस विच contains anything obscene, defamatory, deliberate, false and suggestive innuendos and half truths. उसके बाद criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social public, moral. इसलिए सभी जो है पत्रकारिता के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, उनको ताक पे रख के ये सब किया गया है। और अब इसके ऊपर आपका कोई भी सवाल होगा, क्योंकि ये मैटर जो है इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, एक ये सब जुडिस मैटर हो चुका है और हमें कोई शौक नहीं था इसको लेके आने का। लेकिन जब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी भी और सीना चोरी भी जब इस तरह से जब किया गया, तब हमारा ये फर्ज बन गया कि हम आपके सामने इन बातों को रखें। इसलिए आप सब लोग इसके लिए आए और आप सब लोगों को ये कॉपी दी जा रही है ट्रांसक्रिप्ट की भी, जो रेलेवेंट पोर्शन है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग तो बहुत है और बहुत कुछ उसके अंदर जो है धमाकेदार और भी निकलेगा, लेकिन जो रेलेवेंट पोर्शन थे हमने आप लोगों के लिए सीडी भी बनाई है। और मुझे विश्वास है कि आपके मीडिया चैनल्स, क्योंकि आपके जो मीडिया चैनल्स हैं वो ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन में विश्वास नहीं रखते, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको दिखाएंगे और जी न्यूज की और जी बिजनेस की जो सच्चाई है ये पूरे देश के सामने आएगी कि क्यों वो टारगेट कर रहे थे। मेरे मन में भी बहुत से सपने कि मैं देश के लिए मैं बहुत कुछ करूं, किस लिए वो लोग जो है खास करके मुझे टारगेट कर रहे थे, कंपनी को गलत टारगेट कर रहे थे। उनका मुद्दा ये नहीं था कि सच्चाई को आगे लेकर आए, उनका मुद्दा केवल ये था कि वो कैसे अपने 100 करोड़ रुपए कैसे जो है बनाएं। इसलिए आप सब लोग समय निकाल करके आए हैं और इस माहौल में मैं समझता हूं कि सवाल जवाब करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सब लोगों को एक एक कॉपी ट्रांसक्रिप्ट की और एक एक कॉपी जो है सीडी की आप सबको दी जाएगी। आप इसको पहुंचाएं और जन जन तक इसको पहुंचाएं। आप सब आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।